जय हिंद दोस्तों इस समय पर तालिबान जो है वो दुनिया के लिए, और दुनिया के लिए तो खासकर क्या कहें, दुनिया के लिए बने या ना बने, अमेरिका के वहां से भाग जाने के बाद अमेरिका तो लगभग जिसे कहते हैं ना टेंशन फ्री हो चुका है। अब ये टेंशन इस तालिबान यानी अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के आसपास फैल चुकी है। अब इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि तालिबान ने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से मजे की बात यह कि रशिया, चाइना और इंडिया तीनों की टेंशन्स बढ़ चुकी है और तीनों बहुत ज्यादा चिंता में आ चुके हैं। तो सवाल यह है कैसे आ चुके हैं, उस चीज के ऊपर डिस्कस करें। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक रामबाण सीरीज चालू करी है जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। और उस जीरो टू हीरो सीरीज में हम और कुछ नहीं एनसीईआरटी कंसेप्ट्स की बैचेस चला रहे हैं। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से इस लेवल पर तैयार किए जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पीटी के हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, ताकि आपकी पीटी की 100% प्रिपरेशन हो जाए और मेंस जो लगभग 40% एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है, बेसिक कंसेप्ट पर, वो आपके क्लियर हो जाएं। अब सवाल ये है इसके बाद एडवांस कोर्स ज्वाइन करना हमारा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले अब वो एडवांस कोर्स तो फिर हायर लेवल है, लेकिन बच्चा इस कोरोना पीरियड में पीछे ना रह जाए, इसलिए हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस यानी 500 रुपीज पर मंथ में आपका ये कोर्स स्टार्ट करा है, ताकि आप कोरोना पीरियड में आपकी पॉकेट पे भी असर ना पड़े और आप तैयारी भी कंटिन्यू कर पाएं। अब सवाल ये है कैसे कांटेक्ट करेंगे, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करो, मिस कॉल करो, व्हाट्सएप करो, हम अपने आप आपको अटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे हमारे बैचेस में ज्वाइन होइए और तैयारी शुरू करो यार। व्हाई टू गेट लेट होने से फायदा क्या। अब सवाल आ जाता है तालिबान ने ऐसी कौन सी जगह पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों यहां देखिए, असलियत में इसको पहले मैप को छोटा करके देख लेते हैं। यहां पर आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इस अफगानिस्तान को देखें तो इसके एक तरफ ये 3 देशों का तो बॉर्डर लगता ही लगता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहां एक छोटा सा देश है ताजिकिस्तान। बड़ा करेंगे तो नजर आएगा। ये पूरा इलाका जो है ये कहलाता है सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया की खास बात यह है कि रशिया का यहां पर डोमिनेंस है, रशिया का यहां पर डोमिनेंस है। और ये CSPO, ये जो कंट्रीज हैं ये रशिया के CSPO ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिसका काम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्ट होते हैं उसका मतलब ये कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन पार्ट है ये। इसका मतलब ये कि अगर इन देशों पे कोई भी समस्या आएगी तो रशिया इन देशों को साथ मिलकर उस समस्या को निपटाएगा। अब तीसरी तरफ यहां चाइना से भी बॉर्डर है और इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। अब यहां समझिए अफगानिस्तान जो दिखाई दे रहा है क्या वो इतना सा है, तो आंसर है दोस्तों नहीं। असलियत में अगर आप ध्यान से बॉर्डर को देखेंगे तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान से तो मिलता ही है, साथ में तुर्कमेनिस्तान से भी मिलता है, यहां पर उज्बेकिस्तान से भी एक बॉर्डर इस तरीके से यहां मिल रहा है। और मजे की बात, एक बड़ा बॉर्डर, बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो ताजिकिस्तान से मिल रहा है और ताजिक लोग यहां रहते हैं। ये जो बॉर्डर है, ये पूरा जो बॉर्डर है इसे कहा जाएगा वखान कॉरिडोर। ये बॉर्डर, ये पार्ट जो है इसे कहा जाएगा वखान कॉरिडोर। एक 13 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है। 13 किलोमीटर से 65 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है ये वखान कॉरिडोर। इस वखान कॉरिडोर को अगर आप देखें तो यहां आपको दिखाई देगा ये पूरा इलाका। इस वखान कॉरिडोर ये बीच में है, यहां पर आपको पामीर नॉट यानी पामीर की गांठ या पामीर का पठार मिलेगा। और इस पामीर नॉट के बाद इधर तिएन शान क्युनलुन और उसके बाद कराकोरम रेंज से लेकर हिंदू कुश माउंटेन रेंज इधर निकल रही है। यानी दुनिया की छत कहा जाने वाला ये इलाका वो यही है। और यहां इस समय पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जी हां, यहां इस समय पर इस पूरे इलाके में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और यही रीजन है, अभी आपने खबर सुनी होगी कि अफगानिस्तान की सेना के 1034 जवान
तालिबान से लड़ते हुए भाग गए और जाकर ताजिकिस्तान छिप गए। यह बड़ी चिंता की बात है। अब सवाल यह है यहां तालिबान आने से मामला क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि यह पूरा इलाका जो वखान कॉरिडोर है, इस वखान कॉरिडोर के चारों तरफ जो है, इस वखान कॉरिडोर के चारों तरफ, इस चारों तरफ अगर आप देख लेंगे लगभग 300, 400, 500 किलोमीटर का इलाका ये माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेनियस रीजन है, यानी पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाकों के अंदर गोरिल्ला वॉर सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में होता है। गोरिल्ला वॉर सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस में होता है। गोरिल्ला युद्ध सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से लड़ा जाता है। अब आप सोचकर देखिए, गोरिल्ला युद्ध जब लड़ा जाएगा तो पहाड़ी इलाकों के अंदर हर देश को चिंता है यहां की कि यहां से तालिबानी अगर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में घुसने में कामयाब हो गए, फिर वो सीधे रशिया तक फैलते हुए नजर आएंगे जैसे कोरोना वायरस फैल गया हो। यहीं से भाई, यहां चाइना से 90 किलोमीटर का बॉर्डर है, चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ 90 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, यहां से इन पामीर माउंटेन रेंजेस के बीच में से होते हुए, पहाड़ों के बीच में वैसे भी किसी को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अफगानिस्तानी फोर्सेस ने तो गुरिल्ला वॉरफेयर के दम पे, पहाड़ों की लड़ाई के दम पे अमेरिका तक को उठा के पटक दिया था। तो बाकी तो बात ही क्या है, वो सारी सिचुएशन यहां समझिए। और यहां शिनजियांग है और यहीं से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुजरता है। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर अगर तालिबान बैठा हुआ है तो चाइना की टेंशन समझकर देखिए। तालिबान को इससे मतलब नहीं है कि ट्रेड कितना है, तालिबान को इससे मतलब है पैसा कितना दे रहा है। एक बार को मान लिया चाइना इनसे बीच बचाव का रास्ता निकालकर अगर थोड़ा सा पैसा दे भी देगा तो ये मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके के आतंकवादी ग्रुप हैं। और ये आतंकवादी ग्रुप जो हैं ये आने वाले समय जिन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इनको जितना पैसा शांति के लिए दिया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीद के उतना ज्यादा और टेंशन क्रिएट करते हैं। तो यहां से पाकिस्तान के लिए भी एक चिंता खड़ी और चाइना के लिए भी एक चिंता खड़ी हो चुकी है। बहुत टेंशन चाइना के लिए भी है, चाइना भी परेशान है। अब रही बात इंडिया, आप कहोगे अफगानिस्तान से इंडिया का बॉर्डर मिलता है, मैं कहता हूं हां मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कितना मिलता है? तो पूरे का पूरा बॉर्डर मिलता है भाई, 147 किलोमीटर का अच्छा खासा बॉर्डर है। हालांकि वो बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, लेकिन यहां इंडिया को तो टेंशन फिर भी है ना। ये पूरा इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इसका बॉर्डर 147 किलोमीटर का अफगानिस्तान से मिलता है। अब इस वखान कॉरिडोर के थ्रू तालिबान अगर भारत में एंटर करता है तो ये पूरा कश्मीर का इलाका तालिबान डोमिनेटेड हो जाएगा, यानी ये पाकिस्तान से भी निकलेगा और इंडिया के हाथ से भी निकल जाएगा। हालांकि चिंता यहां पर भी चीन को है, क्योंकि चीन का सी पैक यहीं से निकलता है। चीन को यहां पर भी चिंता है तालिबान की कि सी पैक यहीं से निकलता है। और इस इलाके में तालिबान का आने का मतलब पता है दोस्तों, इस इलाके में तालिबान के आने का सबसे बड़ा जो मतलब है वो ये है कि यहां से तालिबान पाकिस्तान को भी परेशान करेगा ही करेगा। हालांकि पाकिस्तान की ही नाजायज औलाद है, तो पाकिस्तान को करे या ना करे, वो इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ाते हुए देर नहीं लगाएगा। अभी तक तो क्या है, पाकिस्तान इधर से बुला के लाता था कि कश्मीर में चले जाओ। अब वो सारे आतंकवादी आपके बॉर्डर पे आके बैठ जाएंगे, फिर कश्मीर का क्या हाल होगा पता नहीं। सच में भारत ने 2019 में जो स्टेप लिया था वो गजब था, लेकिन चिंता इस समय भी है, खत्म नहीं हुई है। क्योंकि तालिबान जब इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काता है तो सोचकर देखिए ना, इस्लाम के नाम पर अफगान की जो फोर्सेस अफगानिस्तान आर्मी के अंदर काम कर रही थी, वो सैनिक अब पाला बदल के हथियार समेत
पाला बदल के तालिबान के साथ जाके जुड़ रहे हैं और अब तालिबान की फोर्सेस लगातार बढ़ रही है। वो जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस का जो इन्फेक्शन है तालिबान नाम के वायरस का, वो अफगानिस्तान के साथ साथ इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब करने वाला है। अफगानिस्तान को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इसीलिए रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब की टेंशन्स बढ़ चुकी हैं कि यार इस तालिबान से कैसे निपटेंगे, ये तो वायरस वाले लोग हैं। और समस्या ये है, ये इनमें से कोई गवर्नमेंट भी नहीं है जिससे बात करें। तालिबान की कोई गवर्नमेंट नहीं है जिससे बात करें, कोई हेड नहीं, कोई चीफ नहीं, कुछ नहीं। एक से बात करोगे दूसरा गोली मार जाएगा। जानवर लोग हैं ये लोग। कैसे, इन हाउ टू टैकल दीज, तो ये सबसे बड़ी टेंशन है इन लोगों के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए तो आपको यही बताना था कि यहां इस टॉपिक के अंदर कि इस लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इसने पूरे के पूरे इस इलाके को तूफान मचा के रख देना है और बड़ी टेंशन क्रिएट करनी है। बाकी आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्या रशिया और इंडिया तालिबान पर हमला करने जा रहे हैं। धन्यवाद।